कुछ देर बाद मासी कमरे में आई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहाँ थी मासी आप, और इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? यही थी, तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए हो। मुझे तो लगा था 3-4 घंटे लाजमी लगाओगे। मासी ने बात पलट दी। मैं उनके पास आया और कहने लगा, मैंने एक साथ दोनों सांप उनकी बिल में छोड़ दिए तो वो पागल सी होने लगी और उनकी हालत भी ख़राब होने लगी। इसे अपना काम करने लगा। मैंने मासी को बताया। तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मासी ने पूछा और फिर बिस्तर पर लेट गई। मेरा पहली मर्तबा है ना मासी, इसलिए डर जाता हूँ, और मेरे पास तो हैं भी 2-2 सांप, इस वजह से मुझे कुछ होने लगता है। मैं मासी के मुकाबिल में लिपट कर बोला। वो हंस पड़ी और कहने लगी, चलो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और फिर तुम खूब इंजॉय करोगी। मासी ने अपना रुख मेरी तरफ करते हुए कहा। मेरी नज़र उनके माल्टों पर जा रुकी। मासी, आपके माल्टे इतने बड़े क्यों हैं? मेरे सवाल पर मासी ने मेरा चेहरा अपने माल्टों के दरमियान रखा और कहने लगी, मेरे दरख्त से हर कोई माल्टा तोड़ता है, बस इस वजह से ये बड़े हो जाते हैं। तुम्हें भी कभी इनका जायका चखा दूंगी। आज तुमने ज़्यादा मेहनत की है, अब सो जाओ, मासी ने कहा और मुझे खुद से दूर करके मेरी तरफ कमर करके सोने लगी। मुझे भी नींद आ रही थी, मैं भी सो गया। आधी रात का वक्त था जब मैं ख्वाब में भी बहुत सी हवाई अड्डे देखने लगा और मेरे दोनों जहाज़ उड़ने के लिए तैयार होने लगे। मेरी आंख खुली तो देखा मेरे दोनों जहाज़ हवा में लहरा रहे हैं। अब मुझे किसी न किसी तरह उनको हवाई अड्डे में उतारना ही था। कमरे में 0 वाट का बल्ब रोशन था। मेरी नज़र मासी पर जा रुकी। वो उल्टी थी और उनका हवाई अड्डा काफ़ी बड़ा और हमवार मालूम हो रहा था। मेरे दोनों जहाज़ आराम से लैंड कर सकते थे। मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने फ़ौरन अपने दोनों जहाज़ों को एक साथ मासी के हवाई अड्डों में उड़ाने लगा, वो भी धीरे से, ताकि ज़मीन धूलने न लगे। वो इतना वज़न बर्दाश्त ना कर पाई और चीख उठी, अरे बिलाल, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ एक हथियार का इस्तेमाल करो। मुझे आदत नहीं दो हथियारों की, वो भी एक साथ। मासी मुश्किल से अपनी आवाज़ निकालते हुए बोली, सॉरी मासी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैंने इतना कहा और मशीन की स्पीड तेज़ कर दी। 15 मिनट के खूब झटकों ने मासी की ज़मीन को बुरी तरह मुतासर कर दिया था। उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। वो मुश्किल से उठकर बैठी। अरे बिलाल, आज तो तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। आइंदा के बाद एक वक्त पर एक ही बंदूक का इस्तेमाल करना, मासी ने उखड़े हुए लहजे में कहा। सॉरी मासी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, और वैसे भी आपने ही मुझे इन रास्तों पर चलाया है, अब आपको भी कोई इनाम मिलना चाहिए ना। मैंने हंसकर कहा, अब सो जाओ और ख़बरदार जो दोबारा मेरे साथ ऐसे किया। मासी ने कहा और मैं दोबारा सुकून से सो गया। अगली सुबह खाला ने घर में तमाशा लगाया था कि वो मासी से लड़ने लगी कि उन्होंने घर में 2 लड़के बुलाकर उनके साथ गलत किया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरे घर कहाँ से कोई मर्द आ सकता है? तुम बिला वजह इल्ज़ामात लगा रही हो। मासी ने कहा। खाला चुप हो गई, मगर वो जानती हैं कि उनके साथ 2 लड़कों ने कबड्डी खेली है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो लड़का मैं ही हूँ जो 2 लड़कों के बराबर है। खाला खामोशी से अपने घर चली गई और मासी काम करने लगी। माँ नूर गुस्से से मेरे पास आई और मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ अलग कमरे में ले गई। ये तुम ही थे ना जिसने खाला के साथ कुछ किया, क्योंकि तुम्हारे पास ही 2 हैं। महानूर सच जान चुकी थी, इसलिए गुस्सा होने लगी। मैं उससे झूठ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि वो मेरा सच जानती थी, इसलिए मैं सच बोलने लगा, हाँ यार, मैं ही किया है, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम ही बताओ मैं क्या करता? खाला बड़ी उम्र की हैं, इसलिए उनकी ज़मीन भी बड़ी। मुझे लगा कि वो चूहों को एक साथ आसानी से अपने पिंजरे में रखकर उनके साथ खेल सकेंगी, इस वजह से मैंने ऐसे किया। वो तो बड़ी उम्र की थी, एक साथ 2 चूहों के साथ खेल गई। तुम कम उम्र हो, तुमसे एक भी खाने नहीं होगा, बस इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं किया, मैंने महानूर से कहा। मेरी बात सुनकर वो पहले खामोश होगी और फिर कहने लगी, वैसे मेरा भी बहुत मन करता है तुम्हारे साथ खेलने का और तुम्हारे दोनों हवाई जहाज़ों को अपने अड्डे में लैंड करवाने का। मैं भी देखना चाहती हूँ कि 2-2 चूज़ों को एक साथ खाने का मज़ा क्या होता है। महानूर मुझे हजरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, हाँ ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो खिला दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी हालत ख़राब हुई तो मुझे कुछ मत कहना, मैंने महानूर से कहा। मैं जानता था वो जितना आसान समझ रही है इतना आसान नहीं है। अगर खाला और मासी जैसी तजर्बेकार औरतें इस मिशन में मुश्किल से पास हुई तो वो तो फिर कम उम्र थी। हाँ हाँ ठीक है, उसने हामी भर दी। अच्छा वैसे मुझे ये तो बताओ, तुम मैडम के भाई के पास ट्यूशन पढ़ने क्यों जाती, कहीं उनके साथ भी तो नहीं? मैंने महानूर से पूछा। नहीं यार, वो सिर्फ मुझे अपनी गोद में बिठाकर मुझे झूला झुलाते हैं और मेरे बटनों को दबाकर खेलते हैं, महानूर ने शर्माते हुए कहा। मेरा ध्यान मैडम की तरफ जाने लगा। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं उनके साथ भी कबड्डी खेलना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था पहले मैडम करें, मैं ना करूं। वैसे क्या मैडम भी लड़कों के साथ कबड्डी करती हैं? मैंने मैडम के बारे में थोड़ा घबराते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम करती हैं या नहीं, वैसे वो खूबसूरत तो बहुत है, करती ही होंगी, महानूर ने अंदाज़ा लगाने लगी और मेरा ख्याल मैडम की तरफ जाने लगा। मेरा ख्याल क्या मैडम की तरफ गया, मेरे घोड़े उड़ने के लिए तैयार होने लगे। महानूर की नज़रें उन पर पड़ गई कि तुम्हारे सोए हुए शेर दोबारा क्यों जाग रहे हैं, लगता है मेरे साथ खेलने को मचल रहे हैं। महानूर ने उन पर हाथ रखते हुए बोला। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं उससे नहीं मैडम के बारे में सोच रहा हूँ, इसी वजह से मेरे शेर इनकी बिल्लियों को खाने को बेचैन होने लगे। अब मुझे उनके साथ काम चलाना था, इसलिए मैं झूठ कहने लगा, हाँ यार तुम्हारे लिए ही हो रहे, अब चलो करते हैं। मैंने उसे अपने नज़दीक लाया। घर पर
नहीं, अम्मी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी, और वैसे भी मैं एक हूँ और तुम्हारे पास दो हैं, मुझे एक और लड़की का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें भी सुकून मिल सकेगा। महानूर ने कहा। बात तो उसकी भी ठीक थी, वो एक साथ दो शेरों से लड़ने की ताकत नहीं रखती थी। हाँ, बात तो ठीक कह रही हो, तुम फिर जल्दी से लड़की का बंदोबस्त कर लो, मैं ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकता। मैं अपने चप्पू पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ, फिक्र ना करो, तुम 15 मिनट बाद घर के पिछले हिस्से में आ जाना, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ उसको राज़ी करने, ठीक है? महानूर ने कहा और फिर घर से निकल गई। मैं वहीं बैठ गया। अगर खड़ा होता तो मुश्किल हो जाती। मैं 15 मिनट गुजरने का इंतजार करने लगा। इतने में मासी वहाँ आई। उन्होंने देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। अगर उन्हें मेरे शेर नज़र आए तो वो टूट पड़ेंगे उन पर, जो मैं नहीं चाहता था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मुझसे कहने लगी कि तुमने अपनी अम्मी से बात करनी है तो बताओ, मैं बात करवा देती हूँ। अम्मी के जिक्र पर मैं उदास हो गया, और जैसी भी थी मेरी माँ थी। मुझे उनसे मोहब्बत नहीं थी, मगर मुझे तो उनसे मोहब्बत थी। नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो अब मुझे भी उनसे नहीं है। मैंने इतना कहा और वहाँ से जाने लगा, मगर मासी ने